हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से कंसीडर टू अ स्फीयर P and Q, each of density 8 gram per centimeter Q and diameter 1 centimeter and 0.5 centimeter respectively, where P is dropped into a liquid of density 0.8 gram per centimeter Q and viscosity eta equal to 3 pascals, and a sphere Q is dropped into liquid of density 1.6 gram per centimeter Q and viscosity equal to 2. Then the coefficient of terminal velocity of P and Q is. So the key concept used here is like terminal velocity, right? We know terminal velocity क्या होता है. Like अगर कोई body, let's say इसकी density क्या है, that is rho b है, right? And ये liquid rho l liquid में ऐसे डाल दिया गया, right? तो कुछ समय के बाद क्या होता है, ये terminal velocity अचीव कर लेता है, right? एंड इस टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू जो होता है, दैट इज वीटी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर रो बी माइनस रो एल, राइट, अपॉन 9 ईटा, राइट. ईटा क्या होता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट. सो इस फॉर्मूला का यूज करके हम फॉर पी एंड क्यू के लिए टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं इजीली, राइट. सो द टर्मिनल वेलोसिटी फॉर द पी सॉलिड स्फीयर क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई द रेडियस ऑफ द लाइक पी सॉलिड स्फीयर क्या है, दैट इज गिवन है डायमीटर 1 सेंटीमीटर. सो रेडियस क्या हो जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर, राइट, स्क्वायर इंटू रो बी, डेंसिटी ऑफ लाइक पी क्या है, दैट इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सॉलिड का है. एंड द लिक्विड लाइक जो पी लिक्विड है उसका लाइक डेंसिटी क्या है, दैट इज 0.8, राइट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट. एंड जो विस्कोसिटी है पी लिक्विड का वो है दैट इज 3 के इक्वल है. सो 9 इंटू 3. सो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/4 लाइक इंटू 7.2 अपॉन 9 इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर, लाइक 9 ईटा से लाइक इस कैलकुलेट करके सभी वैल्यू आ जाएगा. ये दैट इज लाइक ये आ जाएगा हमारे पास. इसे हमें ग्राम पर सेंटीमीटर को हमें लाइक एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ईटा हमें क्या दे रखा है, एसआई यूनिट में दे रखा है. सो ग्राम को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 10⁻³ kg, राइट, अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा सेंटीमीटर, एंड सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे 10⁻² मीटर, राइट. तो ये हमारा हो जाएगा, राइट. सो यहाँ से वी टी पी हमारा जो हो जाएगा दैट इज, और इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो ये आ जाएगा 0.4186 इंटू 10⁻⁻, यहाँ से आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, राइट. और इसे दैट इज इक्वल टू 4.12 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, और भी से लाइक 4.2, राइट, 12 में ये 4.2 हो जाएगा, राइट. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वी टी लाइक ऑफ पी सॉलिड क्या हो जाएगा, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट. नाउ टर्मिनल वेलोसिटी फॉर द क्यूब सॉलिड क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई इंटू द रेडियस ऑफ द क्यूब सॉलिड क्या हो जाएगा, दैट इज 0.5/2 का स्क्वायर, राइट, इंटू डेंसिटी ऑफ द क्यूब सॉलिड that is same as the P, that is 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड द डेंसिटी ऑफ द क्यूब सॉलिड जिसे हम जिस लिक्विड में हम इसे ड्रॉप किए हैं, राइट, that is 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट, अपॉन 9 इंटू ईटा लाइक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट सॉलिड that is given as 2, राइट. नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Vt फॉर द क्यूब सॉलिड आ जाएगा 2, एंड ये भी 1/2 है, दैट इज 1/4 का स्क्वायर, दैट इज 1/16 इंटू पाई
राइट, इंटू लाइक ये हो जाएगा हमारे पास 6.4, राइट, अपॉन 18, राइट, और भी 9 इंटू 2 ही रहने देता अभी से, इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर। सो इसे हम लाइक केजी पर मीटर में लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻³ अपॉन 10⁻², एंड ये ओवरऑल क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, राइट। सो हमारे पास यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास VT एट Q इक्वल टू आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0.13956, राइट, इंटू 10⁻1 मीटर पर सेकेंड, राइट। नाउ हम लिख सकते हैं इसे VT एट Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 1.3956 को 4 लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू इंटू 10⁻2 मीटर पर सेकेंड, और भी से डेट इज 1.4 लाइक सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ हमें रेशियो क्वेश्चन में पूछा है लाइक VT दोनों टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा फॉर द बोथ द सॉलिड। सो नाउ VT P बाई VT Q क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4.2 अपॉन 1.4, राइट। नाउ इसे रेशियो लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/1, right. So our final answer is, that is the ratio of the terminal velocity of P and Q is, that is 3/1, or we say 3:1, right. So this is our final answer. Hope you understood it well. All the best.